पार्ट 32 की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं जियान मिस्टर जून के चेयरमैन वाली कुर्सी में बैठ बोल रहा था, चेयरमैन बनना डिजर्व करता हूँ। और तभी वहाँ मिस्टर जून आकर उसकी क्लास लगाने लग जाते हैं और उसके बाद वो अपनी चेयर को साफ करने लगते हैं जस्ट बिकॉज उसमें जियान जो बैठ गया था। और अब मिस्टर जून उसे काम देते हैं जो कि था उसे सारे स्टील बार्स के जो रिपोर्ट फाइल थे उसे जलाना था और कोई भी प्रूफ छोड़ना नहीं था जिससे मिस्टर जून फंस सके। और इधर हम गू क्यान को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां वो इंस्पेक्टर को बोल रही थी ये सब के पीछे मिस्टर जुई नहीं बल्कि मिस्टर जून है और मिस्टर जुई बस मिस्टर जून के कहने पर ये सब कर रहे हैं। बट इंस्पेक्टर का कहना था हो सकता है कि ये सब के पीछे मिस्टर जून हो, लेकिन उन लोग के पास एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि मिस्टर जून ही मास्टरमाइंड है। और इधर हम मिस्टर वैंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उनकी वाइफ की सर्जरी चल रही थी और उनके पास गू क्यान आती है जिसे देख वो हैरान थे और वो गू क्यान से बोर्ड मीटिंग में वोट देने वाली बात को लेकर माफी मांगते हैं। लेकिन गू क्यान बोलती है मुझे पता है आपकी परेशानियां थी, लेकिन अगर आपको मेरी कहीं भी ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे मदद मांग सकते हो और मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हो। और ये सब बोल गू क्यान वहाँ से चली जाती है और मिस्टर वांग तो सोच में पड़ गए थे कि अब उन्हें किसकी साइड रहना है। और इधर जियान छिपके से सारी स्टील बार्स के रिपोर्ट वाली फाइल निकालता है और वो उसे जलाने ही वाला था कि उसके दिमाग में कुछ चलता है और वो उन फाइल्स को नहीं जलाता है। और इधर हम देखते हैं बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट उठाया था बिकॉज जो मिस्टर जून ने किया स्टील बार्स में घोटाला उसको लेकर, और मिंगत्यान कॉर्प ने कोई बड़ा डिसीजन लिया था इस केस को लेकर, इसलिए ही पब्लिक बहुत भड़की हुई थी और इस वजह से मिंगत्यान कॉर्प के शेयर्स भी नीचे गिर रही थी। और इधर मिस्टर जून अपने पार्टी के लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे और इधर गू क्यान की असिस्टेंट से शेयर्स की गिरावट के बारे में बताती है और गू क्यान तुरंत बोर्ड मीटिंग के लिए निकल जाती है जो कि अभी भी इमरजेंसी में रखी गई थी। और मिस्टर जून बताते हैं ये मीटिंग उन्होंने इसलिए रखी बिकॉज लास्ट टाइम के मीटिंग में कुछ चीज़ें रह गई थी जिसे इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, जिस वजह से शेयर्स की प्राइस गिर रही है। और अब मिस्टर जून गू क्यान को इस मीटिंग से एक्सपेल कर देते हैं जो सुन गू क्यान और मिस्टर वांग शॉक्ड रह जाते हैं। और गू क्यान उनसे पूछती है मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मुझे मीटिंग से निकाल रहे हो। तो मिस्टर जून बोलते हैं वो स्टील बार्स का जो केस हुआ था उसमें तुमने बहुत ही मैच्योर तरीके से डिसीजन लिया जिस वजह से अब सारे शेयर होल्डर्स को पब्लिक की गालियां सुननी पड़ रही है और तुमने हमारी कंपनी की पोल दुनिया के सामने खोल दी जिस वजह से कोई भी इंसान हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। और अब तो मिस्टर जून के पार्टी के लोग भी गू क्यान को सुनाना शुरू कर देते हैं। तो गू क्यान बोलती है आप लोग जो भी बक रहे हो सब रिडिकुलस है बिकॉज मिंगत्यान ग्रुप एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, लेकिन आप लोगों ने उसे खराब कर दिया जो सिर्फ झूठ बोल कर प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। और शेयर्स की प्राइस मेरी वजह से नहीं बल्कि आप लोगों की वजह से गिर रही है जिस बिकॉज आप लोगों ने जो कारनामा कर रखा है वो तो सबको पता है ही और इसलिए ही कोई भी बंदा हमारे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। हम लोग पब्लिक के लिए घर बना रहे हैं लेकिन आप लोगों ने उनकी सेफ्टी का ना देखते हुए अपने प्रॉफिट का देखा। जो घर बनेगा उसमें बूढ़े इंसान, बच्चे, भाई बहन, माँ बाप सभी रहेंगे, इसलिए हमें उन्हें सेफ्टी और क्वालिटी देनी चाहिए जिससे उन्हें फील हो कि हाँ वो उनका ही घर है। और सच कहूँ तो ये हम लोगों का असली मिशन है और अगर आज आप लोग मेरे अगेंस्ट भी रहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मुझे पता है मैं सही हूँ और मैंने कहीं भी कोई गलती नहीं की है। और अब मिस्टर जून सबको वोट करने को बोलते हैं जो गू क्यान को मीटिंग से निकलवाना चाहते हो और सेम वही होता है। 5 लोग गू क्यान के साइड थे और 5 लोग उनके अगेंस्ट। और इस बार भी डिसीजन आकर रुकता है मिस्टर वांग में जो कि इस बार सही का साथ देते हुए गू क्यान को मीटिंग में रखने के लिए वोट करते हैं जो देख मिस्टर जून हैरान पड़ जाते हैं बिकॉज उन्हें तो यही लग रहा था कि मिस्टर वांग अब उनके साइड आ गए हैं। और अब गू क्यान को मीटिंग से निकाला नहीं जाता और मिस्टर वांग सारे शेयर होल्डर से माफ़ी मांगते हैं अपने लास्ट टाइम के डिसीजन की वजह से। और वो इतने गिल्ट में आ गए थे कि उन्होंने फैसला लिया था कि वो अब रिज़ाइन कर देंगे और वो अपना ये डिसीजन सारे शेयर होल्डर्स को बता मीटिंग छोड़ चले जाते हैं। और मिस्टर जून भी मीटिंग यही ख़त्म कर देते हैं और गू क्यान को बोलते हैं इतनी जल्दी खुश मत होना बिकॉज तुम
जितना भी कर लो मेरे से जीत नहीं पाओगी, क्योंकि हूँ तो मैं तुम्हारा बाप ही ना। और अब गुकियान की असिस्टेंट उसे मिस्टर वांग का एक लेटर देती है जिसमें लिखा हुआ था, मैं आपसे सामने से माफ़ी मांगना चाहता था मगर मेरे अंदर आपको फेस करने की मुझे पता है मैंने गलत किया है। मिस्टर जून पे भरोसा करके उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मेरी वाइफ की 3 घंटे पहले डेथ हो गई किडनी ट्रांसप्लांट ना होने की वजह से, और भगवान ने मुझे पनिशमेंट दी मिस्टर जून की साइड लेने की वजह से, और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करने वाला हूँ। और ये सब पढ़ के गुकियान थोड़ी इमोशनल हो जाती है। और इधर हम मिस्टर मिंग की वाइफ को देखते हैं जो कि डॉक्टर से भीख मांग रही थी कि वो उनके हस्बैंड को बचा ले, और ये पूरा नज़ारा छिप के चुन देख रहा था। और अब वो अपनी स्टेप मॉम को बोलता है, मैं अपने पास्ट में किए गए बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपकी कभी इज्जत नहीं की, उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैंने आपको हमेशा गलत समझा पर आज मुझे समझ आ गया आप सच में मेरे डैड के बहुत केयर करते हो। और ये सुन मॉम थोड़ी खुश दिखती हैं और मॉम बोलती हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड तुम पर बहुत नाज करते हैं। उन्हें कितने लोगों ने तुम्हारी बुराई की मगर वो हमेशा तुम्हें बेस्ट समझते हैं, और जिस दिन तुमने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था उस दिन वो बहुत खुश थे, और इससे पहले मैंने उन्हें इतना खुश होते हुए कभी नहीं देखा था। और ये सब सुन चुन बहुत इमोशनल हो जाता है। और इधर नर्स वे गुकियान की मॉम के पास आती हैं और उन्हें एज अ गिफ्ट टीवी का रिमोट देती हैं, बिकॉज उनके रूम का रिमोट तो लियाओले ने चोरी जो कर लिया था, जिस वजह से मॉम टीवी नहीं देख पा रही थी। और अब वे टीवी ऑन करती है जिसमें मॉम गुकियान और मिस्टर जून दोनों की इंटरव्यू देखती है, जिसे देख वो हैरान रह गई थी। और वहाँ लियाओले बोलता है, गुकियान आकर आपको सब एक्सप्लेन कर देगी, इसलिए आप टेंशन ना लो। और ये सुन मॉम को बहुत गुस्सा आता है बिकॉज वो समझ जाती है ये सब के बारे में लियाओले को भी ऑलरेडी से पता था, और वही थी जिसे इस मैटर के बारे में इन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया था। और इधर युआन और मैंग जी हॉस्पिटल से घर आते हैं जहाँ वो लोग मिसेस लुई की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, जो सुनते ही वो दोनों भागते हुए उनके पास आते हैं। और मॉम उन्हें बताती है वो फ्रूट काट रही थी तो भूल से उनका हाथ कट गया, लेकिन उन दोनों ने तो ये बात बहुत सीरियस ले ली थी और हमेशा की तरह ये दोनों मिलकर मॉम की केयर करने लगते हैं। और मैंग जी मॉम को अपने बेबी की फ़ोटो दिखाती है जो कि हॉस्पिटल से लेकर आई थी, जिसे देख मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है और बेबी के लिए शॉपिंग करने चलने को बोलती है। और इधर गुकियान इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रही थी बिकॉज मिंग की कंडीशन पूरी ख़राब हो गई थी। और अब हम हॉस्पिटल में श्याओ और उसकी मॉम को रोते हुए देखते हैं और चुन गुकियान को बताता है डॉक्टर ने उन्हें ऑलरेडी बोल दिया है, उनसे जो हो पाएगा उन लोगों ने किया, लेकिन अब हम सबको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा क्योंकि अब कोई होप नहीं बची है। लेकिन गुकियान भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और अब नेक्स्ट डे चुन डॉक्टर से पूछता है, क्या अब कोई होप नहीं बची है मेरे डैड के बचने की? तो डॉक्टर बोलते हैं, एक तरीका है, कुछ साल पहले जब तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया था तब डोंगबई माउंटेन से उन्हें TCM मिली थी जिससे वो ठीक हो गए थे। और ये बात सुनते ही चुन आकर इसके बारे में गुकियान को बताता है और गुकियान बहुत खुश हो जाती है कि मिस्टर मिंग अभी भी बच सकते हैं। और अब ये दोनों माउंटेन जाने के लिए निकल रहे थे जहाँ गुकियान अपने भाई को अपनी मॉम का ख्याल रखने को बोलती है और श्याओ की मॉम चुन और गुकियान दोनों को अपनी सेफ्टी का ख्याल रखने को बोलती है। और अब ये दोनों माउंटेन जाने का सफ़र में निकल जाते हैं और उस बीच उन दोनों को बहुत थकावट होती है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। और इधर गुकियान की मॉम को उसकी फिक्र हो रही थी, एक तो वो माउंटेन गई थी इसलिए भी और दूसरी इसलिए बिकॉज उसने बहुत से लोगों से पंगा ले लिया है। और मॉम को शांत कराने के लिए लियाओले उन्हें अपनी मैजिक ट्रिक दिखाने लगता है जिससे मॉम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट वे बहुत इंप्रेस हो जाती हैं। और इधर गुकियान और चुन अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उन्हें आगे का रास्ता पैदल चल के जाना था, इसलिए वो लोग अपना सारा सामान कार से निकाल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब इन्हें TCM ढूंढना था जिसके लिए ये लोग इतनी दूर से आए हैं और TCM को ढूंढने के चक्कर में ये लोग पहाड़ के बहुत अंदर आ जाते हैं। और एक पॉइंट में तो ये होता है कि ये दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे और चुन चट्टान से नीचे गिर जाता है जिस वजह से उसके सर में गहरी चोट आ जाती है और गुकियान फटाफट चुन को हॉस्पिटल लेकर आ जाती है।
और अब गुज्ञान को लग रहा था चुन के साथ जो भी कुछ हुआ है वो सब उसकी वजह से हो रहा है, और ये सोच कर वो भी बेहोश हो जाती है। और जैसे उसे होश आता है वो लियाओले से पूछने लगती है चुन कहाँ है। तो लियाओले बोलता है चुन को सर में बहुत सीरियस चोट आई है और इस वजह से अभी तक वो उठा नहीं है। और ये सुन गुज्ञान टेंशन में आ जाती है और चुन को देखने की बात करने लगती है, बट लियाओले उसे बोलता है वो अभी इमरजेंसी रूम में है, इसलिए हमें उसके बाहर आने का वेट करना पड़ेगा। तो गुज्ञान बोलती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, बिकॉज वो मुझे बचाना चाह रहा था, मैंने उसे हार्म किया है, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। चुन को जल्दी उठना होगा, मुझे उसे कन्फेस करना है। तो लियाओले बोलता है वो जल्द ही होश में आ जाएगा, तब तुम उसे कन्फेस कर देना और पक्का बहुत खुश होने वाला है वो। तो गुज्ञान बोलती है अंकल और मॉम दोनों की कंडीशन ख़राब है और अभी चुन भी कोमा में चला गया है, ये लोग ही मेरे लिए सब कुछ है और अभी यही लोग परेशानी में है। और इधर मिसेस लुई यूहान और मैंगजी को बेबी के लिए लाए हुए कपड़े दिखा रही थी और यूहान के पास किसी का कॉल आता है जिसकी सुन वह हैरान हो जाती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me fall